हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, बिहार में इस कदर ठंडी बढ़ चुकी है कि लग रहा है कश्मीर से भी ज़्यादा ठंडी जो है वो बिहार में ही है। इसीलिए बच्चों, तुम लोग अपने अपने ब्लैंकेट में, अपने अपने कंबल में, अपने अपने रज़ाई में बैठे रहो और आराम से पढ़ाई करो। दूसरा कोई काम मत करो, घूमना फिरना बंद कर दो। सुबह शाम पढ़ाई लिखाई करना है, दिन में अपना एक्स्ट्रा कोई वर्क है तो वो करना है। प्यारे बच्चों, आज जो हम तुम लोगों के सामने जो क्लास लेकर आए हैं वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्लास। और वो क्लास हम लोग अपने क्लास में भी किए थे जब आप ऑफलाइन क्लास कर रहे थे। कुछ बच्चों का छूट भी गया था तो उनके लिए हम फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास लेकर के आए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में कहता है कि दी एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड। एंग्लो सैक्सन ने आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? 449 एडी यानी 449 ईस्वी में जो एंग्लो सैक्सन के लोग थे उन्होंने आक्रमण किस पर किया था? तो हम लोगों को पता है कि ये जो एंग्लो सैक्सन के लोग थे वो जर्मनी के लोग थे और वह इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे। और हम लोगों का यहाँ ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं है, तो इंग्लैंड नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ब्रिटेन। क्या बोलेंगे? ब्रिटेन बोलेंगे। तो ये पहला आंसर आपका ए नंबर ब्रिटेन लिख देंगे। एंग्लो सैक्सन जो है वो आक्रमण किया था ब्रिटेन पर। और कब किया था? 449 ईस्वी में, एडी में। एडी का फुल फॉर्म एनी डोमिनी। दूसरा क्वेश्चन है कि विक्लिफ एंड लैंगलैंड। अब बात करें अगर विक्लिफ और लैंगलैंड का अगर बात करें तो ये राइटर हैं, ये लेखक हैं। किस इंग्लिश का लेखक है? किस इंग्लिश में इन्होंने योगदान दिया? तो आपको याद रखना है किस इंग्लिश में? मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश के अगर राइटर की बात करें तो पहला नाम विक्लिफ का बोलेंगे और दूसरा नाम बोलेंगे लैंगलैंड का। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि लैटिन एंड डैश वर टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। कहने का मतलब है कि लैटिन और दूसरा क्या ऐसा भाषा था जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा ओल्ड इंग्लिश पर? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश में लैटिन और स्कैंडिनेवियन जो भाषा है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था ओल्ड इंग्लिश पर। इसको हम लोग याद रखेंगे। लेकिन जब हमारा मिडिल इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन करे तो मिडिल इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लैटिन और फ्रेंच। क्या बोलेंगे? लैटिन और फ्रेंच। इस दोनों का बड़ा प्रभाव पड़ा था मिडिल इंग्लिश पर। लेकिन ओल्ड इंग्लिश की चर्चा है तो लैटिन और स्कैंडिनेवियन, ये दोनों को याद रखना। अगला फिर है कि दी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया। भारत में जो एंग्लो इंडियन संप्रदाय थे वो प्रयोग करते थे अपनी मातृभाषा के रूप में किस चीज को? तो आपको याद रखना है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग थे वे मातृभाषा के रूप में इंग्लिश का यूज करते थे। किस चीज का यूज करते थे? इंग्लिश का यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कि द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1150 एडी टू 1500 एडी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझो। कहता है ऐसा कौन सा इंग्लिश का पीरियड है जो सामान्यतः माना जाता है 1150 ईस्वी से लेकर 1500 के बीच का जो अवधि है उस अवधि को कौन सा इंग्लिश कहा जाता है? तो आप सबको हमने क्लास में पढ़ाया था, सबको याद होगा कि 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक का जो इंग्लिश रहा, इस इंग्लिश का नाम था ओल्ड इंग्लिश। इसका नाम था ओल्ड इंग्लिश। और प्यारे बच्चों, 1150 से लेकर 1500 तक के बीच जो इंग्लिश रहा उसका नाम था मिडिल इंग्लिश। ये मिडिल इंग्लिश का पीरियड कहा जाता है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड था 1500 ईस्वी में। यह शुरू हुआ प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद और ये अब तक चल रहा है। अब तक मतलब टिल नाउ, यानी अभी भी अगर कोई बच्चा पूछे कि आप कौन सा इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें कहना होगा मॉडर्न इंग्लिश। और ये मॉडर्न इंग्लिश शुरू कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में शुरू हुआ। तो इसको आप सब बच्चे अच्छे से याद रखेंगे।
अब इसमें आपको अगर पूछ लिया कि डायलेक्ट मॉडर्न इंग्लिश के कितने हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश के कोई डायलेक्ट नहीं है। अगर डायलेक्ट पूछा जाए ओल्ड इंग्लिश का, तो 4 डायलेक्ट हैं, आप सबको लिखा है। क्या सब? कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, उसके बाद मर्सियन, उसके बाद वेस्ट सेक्शन। इसको तुम लोग याद रखोगे। और मिडिल का तो तुम लोगों को डायलेक्ट लिखाए हुए ही थे। तो बच्चों ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करें, खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। और आपका रिजल्ट का इंतजार है हमें, आज़ाद सर को और भी अन्य गुरुजन को इंतजार है कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। उसके लिए आप अपने कंबल के अंदर रहकर तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।